हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकोस्टन। सो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन बींग्स, और यू कैन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली एटम्स। हमने कहा था कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाएंगे, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यू बना रहे हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम further forms the human body. So firstly we have atoms. You all know atom is the smallest unit of an element and it is a stable entity. An element is a substance which contain only same type of atoms. For example, गोल्ड में गोल्ड एटम्स ही होंगे, सिल्वर में सिल्वर एटम्स ही होंगे, आयरन में आयरन एटम्स ही होंगे। जब ये सब्सटेंसेस दो या दो से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बनेगा तो इसे हम कंपाउंड कहते हैं। ये सब केमिस्ट्री की बात है, आई थिंक आपको याद होगा। देन एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारे 4 वेराइटी ऑफ एटम से बनी है। मेनली आपको हर एक चीज़ की यही कंपोजिशन मिलेगी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड स्मॉल अमाउंट में आपको सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी मिलेगा। सो दीज एटम्स टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more atoms that are chemically combined. The atoms can be of same element. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। एंड मोस्ट मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 or more डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि वाटर एग्जाम्पल ले लो, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम। सो सिंपल सी थिंग है कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव some examples of biological molecules. Means when we are talking about human body, तो हम उसमें देख रहे हैं कि molecules का example क्या हो सकता है. So we have carbohydrates, proteins, lipids, nucleotides and enzymes. Firstly carbohydrates देखो, इसका composition क्या होगा आपका, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन का कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। लिपिड्स का कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं, यू ऑल नो। सो अगर एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं तो प्रोटीन की कंपोजिशन क्या थी, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सो सेम कंपोजिशन, सेम मॉलिक्यूल्स आ गए। देन वी हैव न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे 2 चीज़ों से मिलकर बने हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड वन इज ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो जो फर्स्ट हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो हमारा बना है DNA एंड RNA से। ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें एक शुगर यूनिट होता है जिसे राइबोज कह रहे हैं, और एक बेस होता है जिसे एडेनिन कह रहे हैं, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच रहेंगे राइबोसोम के साथ। क्लियर? देन एटम समझ में आ गया, मॉलिक्यूल्स पता चल गया। देन ये मॉलिक्यूल्स मिलकर बना रहे हैं सेल लेवल, ठीक है। सेल फॉर्म हो रहे हैं जो कि हम डिटेल में करेंगे। देन सेल से टिश्यूज़ बन रहे हैं, ये भी हम डिटेल में करेंगे। देन ऑर्गन्स, ये तो सिस्टम वाइज हो ही जाएंगे। देन ऑर्गन सिस्टम्स, अगेन सिस्टम वाइज। एंड देन ये बना रहा है हमारा full fledged human being. So it was all about structural complexity and level of organization in the human body. So that's all for today. Thank you.